गदा हुसैन शाह का मज़ार रोही चोलिस्तान में वाक़ है। यहाँ हर साल एक मेले का इनेकाद किया जाता है। ये जगह सादिकाबाद से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर है। ये होगी हमारी पहली किस्त जिसमें हम कवर करेंगे मेले तक जाने का रास्ता और देखेंगे कि रास्ते में कौन कौन से गांव और बस्तियां आती हैं। आज का जी हमारा एडवेंचर है पीर गदा शाह बुखारी के मज़ार का। ये सादिकाबाद से तकरीबन कोई 40-45 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर मैं बाइक पर जाऊँगा। ये हमारी पहली किस्त होगी। मैं आप लोगों को सादिकाबाद से पीर गदा शाह बुखारी तक के मज़ार का रास्ता दिखाऊँगा और हम लोग देखेंगे कि रास्ते में कौन कौन से इलाके आते हैं। ये तैयारी हो गई मेरी और हेलमेट पर ये मैंने अब एक्शन कैम लगा लिया है। साथ साथ कमेंट्री करेंगे। चलें जी, अब हमारा सफ़र शुरू होता है। मॉडल टाउन से हम लोग निकले। इस बार एक अलग ही तजुर्बा किया मैंने और अपना माइक बजाय हेलमेट के अंदर लगाने जैकेट पर लगा दिया। मेरा ख्याल था कि शायद आवाज़ फिर भी बेहतर रहे, लेकिन ये तजुर्बा अच्छा नहीं रहा और बाइक के मुसलसल शोर की वजह से आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुई। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं इसकी वॉइस ओवर करूँ। मॉडल टाउन से निकले तो पहुँचे हम लोग पहले बस्ती ज़ोरकोट। ये दिसंबर का महीना था और इतवार का दिन। हवा में हल्की हल्की धुंध और जागता हुआ मेरा सादिकाबाद। गदा शाह का मेला 3 दिन जारी रहता है और आज इस मेले का दूसरा दिन था और मैं कल ही पाकिस्तान पहुंचा था। इस वक्त 10:16 हुए हैं और मुझे लगता है कि शायद मैं लेट हो गया हूँ। कोशिश होगी कि हम लोग वहाँ पर 11 बजे तक पहुँच जाएं। अब हम लोग पहुँच चुके थे सादिकाबाद के ओवरहेड ब्रिज पर। जहाज़ चौक से 2 रास्ते निकलते हैं। लेफ़्ट साइड पर टिल्लू रोड है और राइट साइड पर मंठार रोड। हमने चूँकि मंठार की तरफ जाना है तो यहाँ से हम राइट हो जाएंगे। हम लोग बिल्कुल मंठार शहर तो नहीं जाएंगे, बल्कि उससे काफ़ी पहले चक 166P को जाने वाली सड़क की तरफ मुड़ जाएंगे। ये सादिकाबाद की मंठार रोड है और यहाँ पर बाएं जानब है MTB स्कूल एंड कॉलेजेस। इससे थोड़ा सा आगे सादिकाबाद का मशहूर पीपल वाला मोड़, जिसकी बैक साइड पर मोहल्ला अजीज़ाबाद है। यहीं से आगे हम पहुँचे मियाँ की बस्ती। किसी ज़माने में ये शहर से बाहर का इलाका तस्वुर होता था, लेकिन अब आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि इस बस्ती को अब शहर ही तस्वुर किया जाता है। अब हम लोग शहर से ज़रा बाहर निकल आए थे। सड़क के दोनों तरफ अब कहीं कहीं खेत नज़र आना शुरू हो चुके थे और चूँकि ट्रैफिक भी अब कम हो चुकी थी तो मैंने वक्त पर पहुँचने के लिए बाइक को दी ज़रा स्पीड। इससे आगे आता है बेगड़गढ़ी वाला मोड़। यहाँ से एक रास्ता बाएं जानब निकलता है खान बहादुर वाले चक की तरफ, जबकि मेन सड़क आगे बेगड़गढ़ी की तरफ जाती है। बेगड़गढ़ी भी अब बहुत फैल चुका है। हमारी आबाई ज़मीनें चूँकि इसी साइड पर हैं तो हम लोग यहाँ पर अक्सर आया करते हैं। धुक्कड़ फैमिली के बहुत से घराने यहाँ पर आबाद हैं, जिनसे हम लोगों का ताल्लुक़ अपने बुज़ुर्गों के टाइम से चला आ रहा है। इस रोड पर थोड़ा सा आगे जाएं तो एक ज़ेली सड़क निकलती है जो कि मंठार को टिल्लू अड्डे वाली सड़क से मिलाती है। इस रोड पर पिछले कुछ सालों से काफ़ी ऑयल मिल्स, कॉटन्स और सीड की फैक्ट्रियां बन चुकी हैं।
और यहाँ से थोड़ा सा आगे ही हम लोगों की आबाई ज़मीनें और कब्रिस्तान बाकी है। और ये रहा दाएं जानब मेरे चचा अजहर सिंघेड़ा का घर और हम लोगों का आबाई कब्रिस्तान और हमारे डेरे की मस्जिद। इस रोड पर किन्नुओं के काफ़ी बागात हैं, जिसकी वजह से सर्दियों में मंठार रोड पर सड़क किनारे जगह जगह आपको किन्नू बेचते हुए लोग नज़र आएंगे। यहाँ से अब हम पहुँचने वाले हैं तनपति वाली नहर, जिसके साथ ही वाक़ है चक 153P। थोड़ी देर में ही आएगा चक 158P। वैसे ये ज़्यादा 58 के नाम से मशहूर है। यहाँ से थोड़ा सा आगे हमारे बाएं जानिब था 158 चक का गवर्नमेंट स्कूल, जो कि यहाँ पर आबाद गांव में से सबसे बड़ा स्कूल है। ये आगे है वो अब जंक्शन, जहाँ से लेफ़्ट साइड पे मंठार को रोड है और राइट साइड पे हम लोगों ने निकल जाना है पीर गदा शाह बुखारी के मज़ार की तरफ। हाँ जी, ये अब हम लोगों ने मेन रोड छोड़ दी है, मंठार रोड। जनाब 160P 160। बिल्कुल आपको टिपिकल गांव वाली एक फीलिंग आ रही होगी। सड़क के दोनों तरफ कपास की छिटियां पड़ी हुई हैं, ये जलाने के लिए इस्तेमाल होता है, और गोबर के ढेर लगे हुए हैं। ये गोबर भी खुश्क होकर इसकी पाथी बनती है और फिर पाथी को भी आग लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सड़क वैसे है तो सिंगल, लेकिन बहुत अच्छी बनी हुई है। हम लोगों ने अगर गठबेरी जाना हो तो मंठार की बजाय इसी सड़क को लेते हैं। इस सड़क पर वाक़े हैं 159P, 184 और आगे जाकर आएगा इस इलाके का बड़ा गांव 166P। इस रोड पर बाइक चलाने का बहुत मज़ा है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह छोटे छोटे मोड़ आते हैं। यहाँ से आगे आता है मेरा इस सड़क का सबसे फेवरेट स्पॉट, जहाँ पर सड़क के दोनों अतराफ सेम के पानी के बड़े बड़े मैदान हैं। यूं गुमान होता है जैसे ये झीलें हों। वैसे इस जगह की सारी ज़मीन कलर वाली नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको जगह जगह गन्ना लगा हुआ नज़र आता है, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ की ज़मीनें काफ़ी ज़रख़ेज़ हैं और शायद नहर का पानी भी वाफिर मिक़दार में मौजूद है। यहाँ से आगे हम पहुँचे चक 188P। सड़क के किनारे पड़ी हुई रेत से अंदाज़ा होता है कि किसी ज़माने में यहाँ भी रेत के टीले होते होंगे, लेकिन फिर लोगों ने इन ज़मीनों को आबाद कर लिया और नहर शायद सारा साल चलती है, जिसकी वजह से पानी भी दस्तयाब है। अब हम पहुँचे इस रोड पर आबाद सबसे बड़े चक 186P में। अक्सर रोही जाते हुए यहाँ पर रुककर समोसे खाते हैं हम लोग। आज लेकिन वक्त की कमी थी, इसलिए मैंने समोसा ब्रेक ना लगाने का फ़ैसला किया।
166 का बाज़ार भी बहुत बड़ा है और यहाँ पर आपको रोज़मर्रा की तकरीबन तमाम चीज़ें बआसानी मिल जाती हैं। आसपास के देहातों के लोग भी अक्सर यहीं से ख़रीदारी करने आते हैं। यहाँ से अब ज़्यादा फासला नहीं था दरबार का और यहाँ तकरीबन सड़क ख़त्म हो जाती है। खाले को पार करके हम मुड़े बाएं जाने। इस सड़क का हाल लेकिन काफ़ी ख़राब था और बहुत अरसे से ये सड़क ऐसी ही है। शुक्र है कि हमने इस पर बस थोड़ा सा ही सफ़र करना है। मोटरसाइकिल वाले हैं ये वहीं पे जा रहे हैं। अभी आगे से हम लोग राइट टर्न करेंगे। मैंने निशानी रखी हुई है यहाँ पे, हवा वाला बैठा होगा एक, आज पता नहीं अभी तक आया नहीं है। यहाँ से भी हम लोग राइट टर्न करेंगे। ये मेरे आगे जो जाने वाला मोटरसाइकिल है और बच्चे हैं, ये लोग भी वहीं जा रहे हैं। से अब आगे वाला सारा रास्ता कच्चा है। कुछ आवाम तो पैदल जा रही है जनाब। ये सामने अब आ गए पीरगदा शाह खालिदा मज़ार और काफ़ी ज़्यादा वैसे बड़े टेंट्स लगे हुए, झूला वगैरह भी लगा हुआ है। मैं लेकिन फ़िलहाल मेले पे जाने से पहले गफ़ार के पास जाऊंगा, गफ़ार के घर, और वहाँ पे उसको रिसीव करेंगे। अच्छा, वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है बाइक का रेत पे चलाने का। मेरे ख्याल में ये इधर ही है। अच्छा, बल्कि अस्सलाम आए हो। क्या हाल है? सही क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। वो किधर गया? कौन साथी? कोई नहीं। कोई भी नहीं आया। हाँ। यहीं पर ख़त्म करते हैं अपनी पहली किस्त। अगली किस्त में हम लोग देखेंगे गदा शाह हुसैन का मेला और मिलेंगे वहाँ पर आए हुए लोगों से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।